अगर तुमको तुम्हारे बच्चे में भगवान दिखते हैं तो फिर उसको क्यों नहीं दिखते? फिर उसकी गलती क्या है? अपने भगवान के पक्ष में वो खड़ा था। पर देखो, ध्रुव की कथा में तुमने देखा कि जब सौतेली मां ने ध्रुव की बेइज्जती कर दी, भरत दरबार से बाहर निकाल दिया और ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास आया। मां उठा करके देखती थी कहीं चोट लगा, इधर उधर करके। तो ध्रुव के छोटे छोटे मित्र हैं, अरे बोला कहीं शरीर का चोट नहीं है, इसके दिल पे चोट लगी है। बोला अच्छा। सुबक सुबक के रो रहे थे ध्रुव, हिचकियां ले रहे थे, बेइज्जती हो गई थी, बाप के गोदी में न बैठने दिया गया। सौतेली मां ने हाथ पकड़ के, हट जा, आया बाप की गोद में बैठने, नौकरानी का बेटा। अगर बाप की गोद में बैठना है तो जा पहले भगवान की भक्ति कर। तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान जब आएंगे तेरे पास तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा होना, जब मेरे गर्भ सुरुचि के गर्भ से पैदा होगा तभी बाप के गोद में या इस गद्दी का हकदार बनेगा। और ये भी कितनी अहंकारी है, देखो इसको। चलो इसने ठीक कहा कि जाओ भगवान का भक्ति करो, लेकिन कह रही भगवान से मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा होगा। अरे भगवान जिस पर प्रसन्न होंगे तो फिर तेरे गर्भ से आने की जरूरत क्या है? तू कौन सी इतनी महान है कि सुरुचि के गर्भ से आएंगे तब राजा बनेंगे? भगवत कृपा जिस पर हो जाएगी वही बन जाएगा। सर्वशक्तिमान वो है कि तू है। तो मैया के पास आकर ध्रुव रोते थे तो मैया ने पूछा बात तो बता। तो बताया ऐसे ऐसे हो गया, सौतेली मां ने मुझे ऐसे ऐसे किया। दूसरी मां होती तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता, मारपीट हो जाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाला को ऐसे बोलने के लिए? तू कौन होती है? मैं भी सौतन हूं, मेरा भी हिस्सा है, अभी कोर्ट जाऊंगी। कुछ नहीं बोला सुनीति ने, क्योंकि उनका नाम सुनीति है। सुनीति और सुरुचि में क्या अंतर होता है समझ लो। हम सब बैठे हुए हैं सुरुचि की औलाद, और जो धर्म परायण होते हैं वो हैं सुनीति के बेटे। तो सुनीति और सुरुचि के भीतर बहुत अंतर है। और क्या अंतर है? मार्ग तो वही होना चाहिए आने का। वहां से एक मार्ग बनाइए और वहां से आए। ये तो कथा का व्यवधान है। कोई भी आए मार्ग वहां से बनवाइए। देखो बात कुछ नहीं है, बात इतनी है कि एक चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा। महत्व भागवत का है। अनुष्ठान में, आयोजन में जैसे धन, संपत्ति, आलस्य, काम, क्रोध इत्यादि का परित्याग करते हैं। क्या हुआ? अब बाहर जाइए, गो जाइए। उनके लिए अलग नियम है। ये 10-10, 15-15 साल से हैं मेरे साथ। बताओ, शिष्य हैं, छत्तीसगढ़ से आए। इनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि कथा के समय में बिल्कुल आगे नहीं आते कभी भी। देखो, प्रोफेशनल होने में और रसिक होने में यही अंतर है, समझो इस बात को। हो सकता है तुम नहीं समझोगे, और न समझने से भी मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि मुझे जो समझना है वो मैं समझ चुका हूं, और तुम्हें भी भागवत के अनुसार ही समझना है तो समझो। और भागवत भागवत के अनुरूप ही समझाई जाएगी। ये तो इतना लिबर्टी मिलता है, बहुत है, इतनी लिबर्टी काफी है। लंबी और गहरी सांस लिया करो। जीवन में छोटे छोटे सांस लेने वाले लोग रोगी होते हैं। ध्यान दो माताओं, अगर तुम्हारा बच्चा छोटी छोटी सांस लेता है तो अभी से उसको आदत डलवाओ कि लंबी और गहरी सांस लिया कर। ऐसे अगर ऑक्सीजन प्रॉपर वे में तुम्हारे बच्चे के भीतर आती रही तो ये जितने छोटे मोटे रोग देखते हो तरस जाओगे कि हमारे बच्चे को रोग क्यों नहीं हो रहा है। रोग हुआने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा तुमको कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया महाराज जी, 22 साल का, कोई रोग ही नहीं हो रहा है।
एक बार बड़ी इच्छा है कि रोग होता तो हम सेवा करते, तो एक इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी रोग होने के लिए, रोग ही नहीं होगा। लंबी और गहरी सांस लिया करो, बुजुर्ग भी हो, बच्चे भी हो, माता भी हो, खूब गहरी सांस लिया करो इत्मीनान के साथ। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। जल्दी जल्दी सांसें वो लोग लेते हैं जो क्रोधित होते या जो वासना में डूबे रहते। तुम सबका एक्सपीरियंस होगा, जब क्रोधित होते हो तो सांसें कैसी चलती हैं, जब वासना में डूबे रहते हो और वासना का चिंतन करते हो तो सांसें कैसी चलती हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको ज्ञान होगा। तो वो मृत्यु का आमंत्रण है, क्रोध, सब समय वासनात्मक विचारधारा, और उसमें जो जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें चलती हैं। श्वास तो गिनकर मिला है तुमको, मान लो 1 करोड़ मिला है, अब 1 मिनट में तुम चाहो तो 200 श्वास ले लो, और चाहो तो 1 मिनट में 17, 18, 20, 25 श्वास ले लो। लंबी उम्र होगी। कोई डॉक्टर हो तो बताए मुझे, WHO से कोई आवे तो हम बात करें। अपनी भी पढ़ाई साइंस में भी है, बायो ही पढ़ा हुआ मैं भी। आओ, केवल लंबी श्वासें अपने बच्चों को लेना सिखा दो। ये टोपी और ये टिनकुरी और ये जॉनसन एंड जॉनसन, अरे राम और कृष्ण के सन जॉनसन लगाने से काम बनेगा? तुम राम और कृष्ण के सन हो, दुर्गा, काली, राधा और जगत जननी सीता के तुम सन और डॉटर हो। जॉनसन एंड जॉनसन, उससे बढ़िया है सुबह सुबह उठा के अपने बच्चों को अपने इस प्यारे सन में ले आया करो। वन सन जो है 10, 20, 25 मिनट तक इस वन सन में रखोगे तो जॉनसन एंड जॉनसन की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये सन में इतना पावर है, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, इसी पर सारी दुनिया अब चलने वाली है। कोयला खत्म हो रहा है, कोयला गया, ऊर्जा के जितने जितने स्रोत हैं सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जीवन के ऐसे समय पर जब निराश हो गए दशरथ, ग्लानी में आ गए, तो चचेरी, मौसेरी, ददेरी, ककेरी, फुफेरी के पास नहीं गए, अपने ही जैसे बनाए किसी मित्र के पास नहीं गए। मजे की बात तो यह है, किसी भगवत मंदिर में भी नहीं गए। ध्यान दो भारत के लोगों, रामचरितमानस और राम कथा पर विश्वास रखते हो? दशरथ के जीवन में, चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में जब समस्या आई तो कहां गए? गुरु गृह गया, गुरु गृह गया, तुरत महिपाला। प्रमाण से कह रहा हूं भैया, प्रमाण है इसलिए कह रहा हूं। जीवन में जब ग्लानि आ गई, गिरावट आ गया, तकलीफ आ गई, किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो कहां गए? गुरु के द्वार गए। और क्या सुनाया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया हूं, निज सुख दुख सब। जीवन के जितने भी सुख और दुख हैं इस दुनिया में सुनाने के लायक भी कोई नहीं है।